आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, जरा जोर से बोलो आजादी, ये प्यारा नारा आजादी। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा जिस्म, मेरा जिस्म। बखैर रागलई, मैं हूँ लांजामा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी हर वीडियो पश्तो में होती है क्योंकि मैं पठान हूँ और मैं ज्यादातर बात भी उन मसाइल पर करता आ रहा हूँ जो पठानों को पेश आते हैं। लेकिन आज की वीडियो मुझे उर्दू में बनानी पड़ी, वो भी इसलिए ताकि मेरी ये वीडियो सिर्फ पठानों को ही नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को समझ आ जाए। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ उन गेंडियों के बारे में, मेरा मतलब कचरे के डब्बे में फेंकी गई उन चूसी हुई गंडेरियों के बारे में, जिन्होंने अपने टांगों के बीच वाली तिजोरियां इंसान से लेकर तकरीबन हर एक कुत्ते के लिए खुली रखी है। लेकिन अब वो चाहती है कि जो औरतें इज्जत से घर में रह रही है वो भी हमारी तरह सड़कों पर निकल आए और ये मुल्क मुल्क न रहे बल्कि जमाना कदीम के मशहूर एरा मंडी के सबसे निचले तबके वाला वो रंडी खाना बन जाए जिसमें सिर्फ इस जैसे घटिया औरतों का राज चलता हो। इसीलिए यही चूसी हुई गंडेरिया तकरीबन पिछले 3-4 सालों से मार्च के हर महीने में सड़कों पर निकल आती है और ये चीखें मारती है कि मेरा जिस्म, मेरा जिस्म। तो भाई पहले तो मैं इन पर वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था और इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि इनका ये औरत मार्च 8 मार्च को हुआ है और मेरी वीडियो आज आ रही है वो इसलिए क्योंकि मैंने बड़ों से सुना था कि टट्टी में जितना हाथ मारोगे उतनी ही वो टट्टी बदबू करेगी, इसलिए खुद को जितना हो सके टट्टी से दूर रखो न कि उसमें हाथ मारो। और यही वजह है कि अब तक मैं इन गंदे गटर से बाहर आए हुए टट्टी जितनी वैल्यू रखने वाले औरतों पर वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जब तक टट्टी पर पानी न डाला जाए तब तक भी तो टट्टी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। इसलिए आज मैं इन जैसे दस्त में निकली हुई बदबूदार टट्टी जितनी वैल्यू रखने वाली चूसी हुई गंडेरियों पर पानी डालूंगा और इनकी बदबू से लोगों को पूरी तरह जान छुड़वाने का हकीमी नुस्खा भी बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि तकरीबन हर मर्द का मानना है कि औरत एक माँ है, औरत बहन है, औरत बीवी है, औरत बेटी है और ये तमाम वो रिश्ते हैं जिनके लिए इस मुआशरे का तकरीबन हर मर्द अपनी जान तक दाव पर लगाने को तैयार है। मगर अंग्रेज कल्चर की गुलाम जहनियत वाली ये औरतें कहती है कि हमें मर्द से आजादी चाहिए, उस मर्द से आजादी चाहिए जो मर्द हमारे इज्जत के लिए अपनी जान तक दाव पर लगाता है, यानी कि बाप, भाई, शौहर या फिर बेटा वगैरह। क्योंकि किसी पराई औरत पर तो कभी किसी मर्द ने हुक्म नहीं चलाया कि तुम पर्दा करो या तुम घर में ही रहो या तुम ये लिबास ना पहनो, ये पहनो या तुम सर पर दुपट्टा पहनो। हमेशा किसी औरत की इज्जत की फिक्र सबसे ज्यादा उसके बाप, भाई, शौहर और बेटे को होती है और इन्हीं लोगों से ये औरतें आजादी चाहती है कि हम इनकी गुलामी नहीं कर सकते, जबकि असलियत ये है कि ये औरतें अपनी मर्दों के गुलाम नहीं बल्कि अंग्रेजों के कल्चर के गुलाम है। और बजाय इसके कि ये औरतें अपने आप को अंग्रेजों के इस फहाशी वाले कल्चर से आजाद करे, ये प्ले कार्ड्स उठाई फिर रही है कि मुझे मर्द से आजादी चाहिए। इसके अलावा अगर इनके मजीद प्ले कार्ड्स पर थोड़ी सी नजर डाल दी जाए तो कुछ यूं देखने को मिलेगा कि शादी के अलावा और भी बहुत काम है। तो हाँ भाई, इनको तो अभी बहुत सारा काम करना है। इनको तो अभी अंग्रेजों के साथ अपनी नौकरियां पक्की करवानी है। इन्होंने तो अभी पाकिस्तान के पर्दे वाले कल्चर को खत्म करने और फहाशी फैलाने के पैसे लेने हैं। अभी तो इन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे और औरतमार जैसे घटिया मसाइल खड़े करके कश्मीर और इस तरह के मजीद पाकिस्तान में होने वाले मसाइलों से लोगों का और इंटरनेशनल मीडिया का नजर हटाकर इंडिया जैसी हमारी बेशुमार मुखालिफ ममालिकों से फंडिंग वसूल करनी है। अभी तो वाकई में इनको शादी के अलावा बहुत काम पड़ा है मेरे भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फिर एक दूसरे प्ले कार्ड में हमें देखने को मिल रहा है कि अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो खुद ले लो। अब इस प्ले कार्ड के पीछे छुपी हुई गधे की बलगम से पैदा होने वाली मियां मैडम की फ्यूचर पार्टनर हमें बताना चाह रही है कि हम औरतों को दुपट्टा सर पर लेने के लिए क्यों कहा जाता है। अगर इतना ही पसंद है दुपट्टा तो खुद ले लो। तो मैं इनको यही कहूंगा कि मैडम, अगर हमें गाजर की जगह तिजोरी लगी होती और आगे 1-2 बिलोन्स लगे होते और हम औरतों की कैटेगरी में आते तो हम जरूर सर पर दुपट्टा लेते, क्योंकि दुपट्टा औरतों के लिए होता है, मर्दों के लिए नहीं। तो अगर आप औरत हो तो दुपट्टा ले लीजिएगा और अगर आप में औरतपन का एक भी पुर्जा नहीं है तो मेरे तरफ से तो ये रईस है, कपड़े भी उतार कर इस भाई साहब के साथ नर्सिंग की ड्यूटी स्टार्ट कर लो। कम से कम किसी और मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले किसी और शदीद सिंगल लौंडे का थोड़ा सा भला तो होगा। इसके अलावा हमें एक और प्ले कार्ड औरत मार्च में शामिल होने वाली चूसी हुई गंडेरियों जितनी औकात रखने वाली औरत के हाथ में दिख रहा है, जिस पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैं लॉलीपॉप नहीं औरत हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये बात वाजी कर ली कि आप औरत हैं, वरना तो आपकी हालत देखकर यूं लगता है कि फिरौन के ढांचे में किसी ने साइकिल के टायर में हवा भरने वाले हैंडपंप से हवा भरकर उसे चमड़ा पहनाकर औरत मार्च में खड़ा करके हाथ में प्ले कार्ड थमा दिया है।
बाकी बात रही लॉलीपॉप की, तो मैडम लॉलीपॉप तो आप नहीं है, अलबत्ता किसी भी लॉलीपॉप को कब, कहां और कैसे अपने इस्तेमाल में लाना है ये आप जैसी औरतें खूब जानती है। आगे बढ़ते हुए औरत मार्च के एक और प्ले कार्ड पर नजर डालेंगे जिसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि लॉ बैठ गई सही से। ये वाला कार्ड औरत मार्च का वो वाहिद प्ले कार्ड है जिसने मुझे पूरे 2 दिन ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर ये किस चीज पर बैठने की बात हो रही है, कुर्सी पर, मेज पर, बेड पर, जमीन पर या फिर किसी और खड़ी हुई चीज पर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन फिर अच्छी खासी तहकीक के बाद मुझे पता चला कि ये मर्दों के उस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है जिस बात में अक्सर मर्द अपनी औरतों को तबलीग देते हुए ये कहते हैं कि इज्जत से घर बैठ जाओ या इज्जत से बैठ जाओ। अब इस प्ले कार्ड का जवाब देते हुए इनको मैं ये कहूंगा कि इस प्ले कार्ड में जो ये बैठने का अंदाज आपने पेश किया है और साथ में ये भी बताया है कि लो सही से बैठ गई, तो इस तरह के पोज और इस तरह का बैठना बजाय इसके कि तुम लोग पाकिस्तानी कल्चर को बर्बाद करने और फंडिंग लेने के लिए करो, तुम्हें चाहिए कि तुम लोग ऐसे पोजेस इन जैसे मल्टी टैलेंटेड एक्टरों की तरह लोगों को एंटरटेन करने के लिए करो, तो वो आपको इससे ज्यादा रकम कमा कर देंगे। फजूल में तुम लोग पाकिस्तान में अपना वक्त और तिजोरियों का सेल क्यों खो रही हो? क्योंकि हम पाकिस्तानियों ने तो कोरोना जैसे वबा को कुछ नहीं समझा, तो तुम जैसे गली के आवारा औरतों को क्या चीज समझेंगे? बजाते खुद जब मैं गाड़ी में होता हूँ या रास्ते पर जा रहा होता हूँ और मुझे पर्दे में आने जाने वाली कोई औरत रास्ते में टकरा जाए तो मैं साइड पर हो जाता हूँ और अपने नजरें झुका देता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे उनके पर्दे से शर्म और हया आने लगती है। लेकिन जब इसी तरह कोई बगैर पर्दे और फहाश लिबास में औरत नजर आए तो उसे तो मैं औरत ही नहीं समझता, इज्जत देना तो उसे दूर की बात है। और मुझे यकीन है कि तकरीबन हर पाकिस्तानी मर्द ऐसा ही करता होगा। तो अगर किसी औरत को इज्जत चाहिए तो भाई पहले वो खुद अपने आप की इज्जत करे, तब हम उसकी इज्जत करेंगे। और जिसे खुद की इज्जत की परवाह नहीं तो हमारे खीरे पर कौन सा पहाड़ सवार है जो हम उसकी इज्जत करें। इसके अलावा मुझे थोड़ी सी हैरत इन जैसे मर्दों पर भी आ रही है जिन्होंने औरत मार्च में प्ले कार्ड्स पर लिखा है कि मेरी बहन और उसकी मर्जी, मतलब ये खुद अपनी बहन पेश कर रहे हैं लोगों को। इसको मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अपने बेशुमार बहनोइयों को मेरा सलाम कहना। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो और हमारा यूट्यूब चैनल लांजमार लाजिमी सब्सक्राइब कर लो। फ्यूचर में इसी तरह जरूरत पड़ने पर मजीद उर्दू के रोस्टिंग वीडियोस आ सकती है, नहीं तो आने वाली पश्तो रोस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा पामा। मेरा जिस्म, मेरा जिस्म। चुप, बिल्कुल चुप।